हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? खूब सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बताया तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो लास्ट क्लास में हमने डेप्रीसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने देखा था डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैसे है, डेप्रीसिएशन के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज लिखी थी। और लास्ट क्लास जो हमने एंड करी थी वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एंड करी थी कि डेप्रीसिएशन के कितने मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आज हम इस स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन कैसे किसी एसेट पे चार्ज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज का खास ध्यान रखना है जो कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करते हैं और बेसिकली वो जो पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, राइट। अगर वो पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमेशा एंड होगा 31 मार्च को, है ना। अगर मेरा कोई पीरियड अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से, तो ये हमेशा एंड होगा 31 मार्च 2021 में। ध्यान रखना यहां पर ईयर चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो वो खत्म होगा 31 दिसंबर को। अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ तो वो एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 को ही। इसमें ईयर सेम रहेगा। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है क्वेश्चन करने के टाइम पे कि जो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला हुआ है कि अकाउंटिंग पीरियड हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं या कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। 1 अप्रैल से जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है उसे कैलेंडर ईयर कहते हैं, राइट। अब स्ट्रेट लाइन मेथड देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। अब एक बार देखते हैं कि हमें कैसे करना है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला हुआ कि एक मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2020 को, एक मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपीस की। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो करना है 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए चार्ज करना है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं एवरी ईयर। आपको क्वेश्चन में कुछ ये डिटेल्स दी होगी कि एक मशीनरी आपने परचेज करी है 1 लाख रुपीस की, उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 31 मार्च को क्लोज हो रही है। 31 मार्च को क्लोज होने का मतलब क्या है? जो ये वाली फर्म है ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हर साल 31 मार्च को चार्ज होगा, है ना। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा। 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी परचेज करी है हमने 1 लाख रुपीस की। डेप्रिसिएशन हमेशा साल की एंडिंग में लगेगा, तो मुझे अगर इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एसएलएम मेथड से तो मैं चार्ज करूंगा 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन 10%। 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो इस पे 10,000 चार्ज हो जाएगा। और अब जो मेरी मशीनरी की वैल्यू है वो 90,000 आ गई। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई मेरे पास 1 अप्रैल 2021 को। इसे मैं बोलूंगा बुक
वैल्यू ऑफ मशीनरी, राइट, 90,000 आ गई। तो ये मेरा एक साल का डेप्रीसिएशन चार्ज है, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुझे 3 साल डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो नेक्स्ट जो मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा वो करूंगा 31 मार्च 2022 को डेप्रीसिएशन 10% पर एनम। अब डेप्रीसिएशन यहां पे कितना चार्ज होगा? यहां पे चार्ज होगा 10,000 रुपीज। सर यहाँ 10,000 कैसे आया ये समझाओ पहले। हम मेथड फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है, जो डेप्रीसिएशन चार्ज होता है वो हमेशा एसेट की फिक्स्ड कॉस्ट पे चार्ज होता है। एसेट की सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। किस पे चार्ज होता है? एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे। इस क्वेश्चन में हमने जो एसेट है वो परचेज किया है 1 लाख रुपीज का। कितने का परचेज किया? सर 1 लाख रुपीज का एसेट परचेज किया। तो इस एसेट की वैल्यू, इस मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी हो गई? सर ओरिजिनल कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपीज। तो हर साल जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा ना वो 1 लाख रुपीज का चार्ज होगा, दैट इज 10,000 रुपीज। तो हम हर साल जो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे वो 10,000 रुपीज चार्ज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 10,000, सेकेंड ईयर में भी डेप्रीसिएशन 10,000 ही चार्ज होगा। अब मेरे एसेट की वैल्यू आ गई सर 80,000 वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2022 को। मेरी बुक वैल्यू हो गई 80,000। सर थर्ड ईयर का भी डेप्रीसिएशन लगा दो। थर्ड ईयर का जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो 31 मार्च 2023 को लगेगा। डेप्रीसिएशन 10% पर एनम। सर 80,000 पे 10,000 डेप्रीसिएशन लग जाएगा, राइट। अब मेरे एसेट की जो वैल्यू आ गई 3 साल डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद वो आ गई 3 साल के डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद वो वैल्यू आ गई 70,000, राइट। अब एक चीज और नोटिस करना, इसमें जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो फिक्स्ड है। इसमें जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है हर साल वो बिल्कुल फिक्स्ड है। पहले साल भी 10,000 लगा, दूसरे साल भी 10,000 लगा, तीसरे साल भी 10,000 लग रहा है। तो इसलिए इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि जो डेप्रीसिएशन की वैल्यू है वो हर साल फिक्स रहेगी, राइट। तो एसएलएम मेथड में क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट है डेप्रीसिएशन हमेशा उस वैल्यू पे चार्ज होगा। तो मुझे एसएलएम मेथड में क्या ही करना है, मुझे यही करना है कि मुझे मशीनरी की वैल्यू गिवन होगी, मुझे मशीनरी की वैल्यू गिवन होगी, उस वैल्यू पे मुझे क्वेश्चन के अंदर जितने साल का भी डेप्रीसिएशन बोला होगा उतने साल का डेप्रीसिएशन लगाने के बाद फाइनल मशीनरी की वैल्यू बतानी होगी, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है। पर हमने क्या पढ़ा है? सर हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है और हम अकाउंटेंसी के कलाकार है ना। तो हम अपनी कला दिखाएंगे और ये जो हमने वर्किंग करी है ना, ये वर्किंग कभी भी ऐसे नहीं करनी। ये वर्किंग हमेशा हम करेंगे मशीनरी अकाउंट के अंदर। ये जो वर्किंग है आंसर यही आएगा, सब कुछ करना ऐसे ही है, पर वर्किंग का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। ये जो हम वर्किंग करेंगे ये मशीनरी अकाउंट के अंदर करी जाएगी और ना ही क्वेश्चन में मुझे ऐसे समरी बनाकर दी जाएगी जैसे हमने अभी यहाँ समरी बनाई है ना कि 1 अप्रैल को मशीनरी ये गिवन है, डेप्रिसिएशन इतना लगाओ। हमें मशीनरी, हमें जो समरी है वो कभी भी ऐसे नहीं बनाकर दी जाएगी, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। तो एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कैसे है। ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपको और आपको उसकी छोटी समरी बनानी है और मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020
ऑन 1st April 2020 a machinery was purchased for rupees 2 lakh. सर 2 लाख की मशीनरी खरीदी है, ठीक है, तो मैं यहाँ समरी बना लेता हूँ साथ साथ। मैंने 1st April 2010 को मशीनरी परचेज करी है 2 लाख रुपीस की, है ना। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, 3 साल का मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है, एंडिंग ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो मतलब क्या है, जो मेरी बुक्स है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है। कौन सा ईयर फॉलो कर रही है? फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है सर। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम चार्ज होना, और मेथड जो यूज हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है सर। एसएलएम मेथड हम यूज करेंगे। ये हमने क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी बनाई। ये जो समरी है ना, इसकी हैबिट हम स्टार्टिंग से डालते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी तो हम बहुत स्क्रैच से कर रहे हैं, बहुत बेसिक से कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो जाएंगी, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो बार बार क्वेश्चन रीड करेंगे हम तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, राइट। तो हम स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन की समरी बनाकर चलेंगे। अब मुझे मशीनरी अकाउंट में ये सारी वर्किंग दिखानी है। सर 1st अप्रैल 2020 को मैंने मशीनरी परचेज करी थी 2 लाख रुपीस की। मशीनरी परचेज करने की जो जर्नल एंट्री होती है वो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2 लाख, राइट। जब भी मैं कोई एसेट परचेज करता हूं तो मेरे पास एक एसेट आता है और जो अमाउंट है वो चला जाता है, राइट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट मेरी जर्नल एंट्री होगी, और अगर ये जर्नल एंट्री मुझे इस मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करनी है, अगर ये जर्नल एंट्री मुझे इस मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करनी है, तो मैं यहां पर पोस्ट करूंगा 1st April 2021 टू बैंक अकाउंट 2 लाख। 2 लाख क्या है ना क्वेश्चन में, राइट। तो यहां आ जाएगा 2 लाख, राइट। अब मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है साल की आखिरी में, और हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31st मार्च 2021 को, और यहां पे चार्ज हो जाएगा बाय depreciation which comes at 20,000, राइट। अब डेप्रिसिएशन क्रेडिट में कैसे आया? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो जब भी हम मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट में ये एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड पे जाएगी, राइट। इसको टोटल करते हैं, ये आ गया 2 लाख, 2 लाख by balance CD 1,80,000 31st मार्च 2022 को जो बैलेंस आ गया वो आ गया 1,80,000। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का हमेशा ओपनिंग बैलेंस माना जाता है। तो 1st April 2022 को मेरे पास जो बैलेंस आ गया मशीनरी का वो आ गया टू बैलेंस BD which comes out at 1,80,000, राइट। अब इस पे साल की एंड में अगेन डेप्रिसिएशन लग जाएगा 31st मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन which comes out at 20,000, राइट। अब दोबारा से अकाउंट को हम टोटल करेंगे, ये हो गया 1,80,000, ये हो गया 1,80,000, यहां आ गया 31st मार्च 2023 को बाय बैलेंस CD which comes out at 1,60,000।
ये 2 साल के अकाउंट्स हो गए। अब तीसरे साल का जो हम बनाएंगे से जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस बीडी 1,60,000। अब अगेन साल की एंड में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट विच कम्स आउट एट 20,000। तो मेरा यहां पर बाय बैलेंस बीडी जो आ गया वो आ जाएगा, ये हो गया 1,60,000, ये हो गया 1,60,000। जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया वो हो गया 1,40,000। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आ गया 1 जनवरी 2024 विच कम्स आउट एट टू बैलेंस बीडी 1,40,000। डन। ये क्वेश्चन मेरा हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड से। हमें सिंपली हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट बनाया, देखा मशीनरी कौन सी डेट को परचेज किया, मशीनरी अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करी टू बैंक अकाउंट 2 लाख की, उस पे हर साल हम 20-20 हजार डेप्रिसिएशन लगाते गए 3 साल तक। अगर 2 लाख की मशीनरी पे हर साल 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा 3 साल तक, तो उसकी वैल्यू आएगी 1,40,000। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। ये जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया, ये जो मैंने लेजर बनाई है, ये फर्स्ट ईयर की है। फर्स्ट ईयर के बाद ये जो बैलेंस है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ 1,80,000। देन अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज किया सेकंड ईयर का, फिर मेरे पास बैलेंस बच के आया 160, ये अगेन कैरी फॉरवर्ड हो गया थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद मेरे पास फाइनल जो बैलेंस है 3 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वो आया 1,40,000 रुपीज। ये मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड है। ऐसे ही होंगे क्वेश्चन, बस इसमें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन ऐड होती जाएगी। जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली बोला गया था कि हमने सिर्फ एक मशीनरी परचेज की। यहाँ पे मैंने ईयर 2010 लिखा है बट मैं 21 लिख दिया है। इस क्वेश्चन में 2010 की जगह 2021 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन किया वो 21 के अकॉर्डिंग कर दिया, राइट। तो अभी क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक मशीनरी परचेज करने को बोल रहा था, पर जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है वो 2 मशीनरी परचेज करने को बोल दे या 2 से ज्यादा मशीनरी परचेज करने को बोल दे। तो एक बार देख लीजिए वो वाला क्वेश्चन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो जाती है, एक की जगह वो 2 मशीनरी बोल देते हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हुआ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीनरी परचेज करी है। मैं मशीनरी को M1 लिख देता हूं कि ये मशीनरी 1 है। कितने की परचेज करी है, 2 लाख रुपीस, राइट। P लिख देता हूं, P मतलब हो गया परचेज, M1 मतलब मशीनरी 1 परचेज करी है 2 लाख की। और 1 अक्टूबर 2020 को अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर रुपीस 1 लाख। मशीनरी 2 परचेज करी है 1 लाख रुपीस की, है ना। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है कितने साल का, 3 साल का। कौन सा मेथड यूज होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%। सर डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है ना वो 10% पर एनम पे चार्ज हो रहा है, और जो मेथड यूज कर रहे हैं वो SLM मेथड यूज कर रहे हैं। Assume that books are closed on 31st March every year. हर साल जो बुक क्लोज हो रही है वो 31st मार्च हो रही है, तो इट मींस हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, राइट। ये मैंने एक छोटी सी समरी बना दी है। लेट्स सी ये क्वेश्चन होगा कैसे। ये रहा मेरा मशीनरी अकाउंट। मैंने पहली मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2020 को 2 लाख रुपीस की। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 अप्रैल 2020 टू बैंक अकाउंट मशीनरी 1। कितने की परचेज करी है, सर 2 लाख रुपीस की परचेज करी है। क्या इस साल मैंने कोई और मशीनरी भी परचेज करी है क्या,
सर इस साल हमने एक मशीनरी और परचेज करी है, वो मशीनरी परचेज करी है 1 अक्टूबर 2020 को 1 लाख रुपीस की। कब परचेज करी है? 1 अक्टूबर 2020 को 1 लाख रुपीस की। तो 1 अक्टूबर 2020 को टू बैंक अकाउंट, इसको हम ले लेते हैं मशीनरी 2, ये 1 लाख रुपीस की हमने परचेज करी है, राइट। अब इन दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 और मशीनरी 2। सर मशीनरी 1 परचेज करी है 1 अप्रैल को, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना सर, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का चार्ज होगा। तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन आ गया वो आ गया 20,000 रुपीज। लेकिन सर जो सेकंड वाली मशीनरी परचेज करी है ना, वो परचेज करी है 1 अक्टूबर को, तो इसका जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक चार्ज करेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस मशीनरी 2 पे। सर 1 लाख की मशीनरी है, 1 लाख पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आता है 10,000 रुपीज, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे आएगा 5,000 रुपीज। सर ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 25,000। अब 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस सीधी निकाल दो सर। सर मशीनरी 1 और मशीनरी 2 का, मशीनरी 1 थी मेरी 2 लाख रुपीस की, इस पे 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीनरी 1 की वैल्यू आ गई 1,80,000 रुपीज। मशीनरी 2 थी 1 लाख, इस पे डेप्रिसिएशन लग गया 5,000, तो मशीनरी 2 की वैल्यू हो गई 95,000। सर ये टोटल आ गया 2,75,000 रुपीज। यहां पे टोटल हो जाएगा, टोटल आ गया 3 लाख। सर ये मेरे पहले ईयर की वर्किंग हो गई। मुझे सिंपली क्या बोला गया था, अब एक मशीनरी की जगह 2 मशीनरी खरीदी गई है, तो मैंने सिंपली पहले उन 2 मशीनरी की यहाँ पे एंट्री पास करी, जिस डेट को वो मशीनरी परचेज करी गई है। देन 31 मार्च को एट द ईयर एंड पे उन दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 20,000 पहली मशीनरी पे और 5,000 दूसरी मशीनरी पे, क्योंकि वो अक्टूबर में खरीदी है, तो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक 6 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स पे डेप्रिसिएशन जो आएगा वो 5,000 आएगा। 25,000 ये आया, बैलेंस कर दिया, 2,75,000 ये आ गया, और इंडिविजुअल बैलेंस 1,80,000 और 95 आ गया। अब नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 31 मार्च 2021 को बैलेंसेस ये थे, तो यही सेम बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को आ जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 का बैलेंस है सर 1,80,000 और मशीनरी 2 का बैलेंस है 95,000। ये टोटल हो गया 2,75,000। सर 31 मार्च 2021 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया मशीनरी 1 और मशीनरी 2 पे। सर मशीनरी 1 की ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो थी 2 लाख रुपीज, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन आएगा हर साल में 20,000 आएगा, और मशीनरी 1 की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 1 लाख थी, इस पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 10,000 आएगा, है ना। तो यहां पे आ गया 20,000, यहां आ गया 10,000, ये टोटल आ गया 30,000।
अब 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस सीडी, ये आ गया मशीनरी 1 का और मशीनरी 2 का। सर मशीनरी 1 थी 1,80,000 की, 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 1,60,000 हो गए। मशीनरी 2 थी 95, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 85,000, which comes out at 2,45,000, 275 and 275। सर ये सेकेंड ईयर की वर्किंग हो गई। अब सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कहलाया जाता है। मैं एक बार फॉर्मेट बना देता हूं। सर 1 अप्रैल 2020 21 ही है, हाँ 21, तो 1 अप्रैल 2021 को मेरे पास बैलेंसेस आ गए, टू बैलेंस बीडी मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीनरी 1 का बैलेंस है सर 1,60,000 और मशीनरी 2 का बैलेंस है सर 85,000। ये टोटल आ गया 2,45,000। सर थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीनरी 1 20,000, मशीनरी 2 10,000। ये आ गया मेरा 30,000 रुपीज। देन बाय बैलेंस सीडी मशीनरी 1 मशीनरी 2। सर मशीनरी 1 का बैलेंस हो गया 160 में से 20,000 माइनस कर दो, 160 में से 20,000 माइनस हो गया 1,40,000। मशीनरी 2 का हो गया 85 में से 10 माइनस कर दो 75,000। ये टोटल बाहर आ गया 2,05,000। $2,45,000 अकाउंट क्लोज करें इस साल के, 2,45,000 इस साल की भी अकाउंट क्लोज करें। ये जो थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 2,05,000। ये मेरा क्वेश्चन हो गया 2 मशीनरी वाला। सिंपली हमने क्या किया, दोनों मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है ईयर बाय ईयर हम साथ साथ लगाते गए, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वो उसमें देखा था कि उसने एक सिंपल मशीनरी परचेज करी और उस पर 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया। अब हमने देखा है कि 2 मशीनरी हमने परचेज करी तो उसकी वर्किंग मशीनरी अकाउंट में, लेजर अकाउंट में कैसे करी जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें एक कॉम्प्लिकेशन और ऐड कर देंगे, वो हमें ये बोलेगा कि 2 मशीनरी परचेज करी गई, उसमें से एक मशीनरी सेल कर दी, देन एक मशीनरी दोबारा परचेज कर ली, ठीक है। तो क्लास आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, पहले वाली भी और ये वाली भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।